सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम्स 64 सेमी क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसमें आपको नंबर ऑफ टू क्यूब्स दे रखे हैं और उसका आपको क्या दे रखा है? वॉल्यूम्स दे रखा है 64 फर्स्ट क्यूब्स। फिर नेक्स्ट अपन सेकेंड क्यूब ड्रा करते हैं। ये सेकेंड क्यूब से दोनों का इसका वॉल्यूम कितना है? 64 सेमी क्यूब और इसका वॉल्यूम भी कितना है? 64 सेमी क्यूब। फिर इन दोनों को जो सिरे एंड सिरे इनको मिलाकर एक क्या बनाया गया है? क्यूबॉइड बनाया गया है। तो ये क्यूबॉइड इन दोनों क्यूब्स को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ से तो पहले अपन साइड ऑफ क्यूब, इसकी अपन क्या लिखेंगे? साइड ए मानेंगे, इसकी भी स्मॉल है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स कितना देर का आपको? 64 सेमी क्यूब। तो यहाँ से इसकी साइड फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आता है? ए क्यूब। साइड का क्यूब इक्वल्स टू 64। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 64। तो 64 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। 64 का क्यूब रूट कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर इसकी साइड कितनी आ गई? 4। इसकी साइड भी कितनी आ गई? 4। तो यहाँ पर इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी आ गई? 4 4 आ गई। इन दोनों को सिरे मिलाकर एक क्या बना गया? क्यूबॉइड बनाया गया है। तो इस क्यूबॉइड की यहाँ से यहाँ तक कितना? 4 और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है? 4। तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? L इक्वल्स टू 4 + 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? B इक्वल्स टू कितना रहेगा? 4। और इसकी हाइट H कितना रहेगा? 4। तो आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया TSA फॉर्मूला, TSA ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ट्वाइस L कितना है यहाँ पर? 8, B कितना है? 4 प्लस B4 H4 प्लस H4 और L कितना है? 8। नेक्स्ट 2 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32। इनको ऐड करेंगे और फिर इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो गया आपके 4 5 6 7 8 80 और 80 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 160 सेमी स्क्वायर। तो इस क्यूबॉइड का TSA टोटल सरफेस एरिया कितना गया? 160 सेमी स्क्वायर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ए वेसल is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. आपको एक डायग्राम दे रखा है, वो
एक होलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या दे रखा है, होलो सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले अपन डायग्राम ड्रा करेंगे। ये होलो हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर क्या है, होलो सिलेंडर है। तो इसकी वेसल की टोटल हाइट कितनी देर की है, 13 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर देर का है हेमिस्फीयर का, कितना देर का है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना देर का है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया इसकी, 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 7, तो यहाँ पर एच टेस इक्वस टू 6 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इस वेसल का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, इन दोनों होलो हेमिस्फीयर और होलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। तो आपको यह लिखना है टी एस ए ऑफ वेसल इक्वस टू सी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर और प्लस सी एस ए। आपको यहाँ पर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, तो यहाँ टोटल नहीं, सी एस ए ऑफ वेसल, वो भी इनर वाला निकालना है। तो सी एस ए ऑफ वेसल इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ होलो हेमिस्फीयर, इन दोनों का सम करना है। फिर नेक्स्ट सी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर क्या आएगा कि 2 पाई आर एच डैश, यहाँ पर सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उसके हाइट को अपन एच डैश, और यहाँ आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, स्मॉल आर, दोनों की रेडियस सेम है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर की रेडियस दोनों क्या है, सेम है। फिर प्लस नेक्स्ट क्या है, सी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर, तो सी एस ए वाला, ये वाला अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर, इनर सरफेस एरिया, तो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन लिया, तो एच डैश प्लस यहाँ आर बच गया। फिर वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 प्लस आर कितना है यहाँ पर 7, एच डैश यहाँ किसको रिप्रेजेंट करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर 6 और रेडियस कितनी है 7। तो यहाँ पर नेक्स्ट 7 से 7 कट जाएगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7 कितना हो गया 13। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 13 4 जा 52 और 52 प्लस 5 57, तो 572 सेमी स्क्वायर। तो इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल इनर वाला भाग का निकाला अपन ने, इनर वाला, और आउटर वाला भी वैसे सेम ही आएगा। इनर वाला इस टोटल वेसल का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया 572 सेमी स्क्वायर। Next question number 3, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. आपको एक टॉय दे रखा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या दे रखा है आपको, कौन।
ये कौन है, और इस प्रकार का एक खिलौना है, उसकी रेडियस कितनी देर की आपको, r इक्वस टू 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हेमिस्फीयर की कितने 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी वेसल की या टॉयस की टोटल हाइट दे रही कि आपको 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस कॉन की हाइट कितनी आएगी, 15.5 माइनस के 3.5, तो ये हाइट आ गई आपके यहाँ से आता है कितने आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर आ गई, और रेडियस कितनी इसकी 3.5। तो यहाँ पर आपको पहले स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट ऑफ कौन पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, स्लैंट हाइट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पर r कितनी है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस h कितना है यहाँ पर 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर, तो 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, इनका सम करेंगे तो ये हो गया आपके 156.25। अब इनका आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पर डिवीजन मेथड से इसका 156.25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। डिवीजन मेथड से आप फाइंड आउट करोगे कितना आएगा 12.5 सेमी। तो यहाँ पर इसकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। फिर इसमें आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। आपको इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो TSA ऑफ टॉय, तो इसमें कौन कौन से डायग्राम है, एक कौन है और एक हेमिस्फीयर है। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा कौन का, CSA ऑफ कौन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो TSA ऑफ टॉय इक्वल्स टू CSA ऑफ कौन और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर CSA ऑफ कौन क्या आएगा πRL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया 2πr स्क्वायर। तो दोनों की रेडियस सेम है, तो स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो πr कॉमन आ जाएगा, πr कॉमन लिया तो यहाँ ओनली क्या बच गया l, और यहाँ पर ट्वाइस r। फिर वैल्यू पुट करेंगे 22/7 पाई की वैल्यू, और r क्या है यहाँ पर 3.5, और l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर l क्या है स्लैंट हाइट ऑफ कौन 12.5 आएगा, 12.5 प्लस 2r, और यहाँ r की वैल्यू क्या है 3.5। ठीक है, यहाँ मिडल ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पर इससे डिवाइड हो जाएगा 0.5 टाइम, और 0.5 मल्टीप्लाई बाई कितना 22, तो ये ओनली 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 12.5 प्लस कितना हो गया यहाँ पर 7, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 7, फिर यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाई 19.5, तो 19.5 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके
214 कितना हो गया 214.5 सेमी स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का ऐड किया तो 214.5 सेमी स्क्वायर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, a cuboidal block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere? Can have find the surface area of the solid. आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक क्यूब दे रखा है और उसकी साइड्स आपको दे रखी है कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर ए इक्वल्स टू क्या दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखना है, तो हेमिस्फीयर का आपको मैक्सिमम डायमीटर कितना आ सकता है, तो मैक्सिमम डायमीटर्स ये हेमिस्फीयर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये इसका बेस हेमिस्फीयर पार्ट का बेस भाग होगा। तो आपको पहले डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है, तो इसका ये डायमीटर होगा। तो ये क्या होगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या आएगा साइड ऑफ ए क्यूब। तो इसका डायमीटर साइड के इक्वल होगा, तो कितने होगी 7 सेंटीमीटर। तो इसका मैक्सिमम पूछा गया है कि इसका डायमीटर कितना होगा 7, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको इसका टोटल क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसमें ये वाला भाग काउंट होगा, चारों कोनों वाले भाग में ये वाला भी काउंट होगा, इधर इस वाले भाग का भी काउंट आएगा, इधर ये वाला भी। तो इसका इस सॉलिड का और ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर काउंट होगा और बाकी पांचों साइड्स का एरिया भी काउंट होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करेंगे TSA ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या आएगा, पहले अपन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब उनमें से बेस पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर का सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या ऐड करना है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर TSA ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू TSA ऑफ क्यूब और माइनस बेस पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर कि TSA ऑफ क्यूब तो 6A² और माइनस बेस पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, यानी इस बेस पार्ट का ये माइनस करेंगे तो ये क्या बन रहा है बेस पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर सर्कल बन रहा है, उसका एरिया क्या आ गया πr² और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कौन सा हो गया उसकी जगह, ये कौन सा प्रश्न आ गया आपके, ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया 2πr²। तो यहाँ पर 6A², ए क्या है 7 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर लाइक टर्म में πr² और प्लस की 2πr², तो प्लस के कितने बज गए πr²।
फिर इसका फाइंड आउट करेंगे 6, यहाँ पर 49 7 का स्क्वायर और 22/7 और रेडियस कितनी हो रही है 7/2 और 7/2। तो यहाँ से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 54, 5 कैरी जाएगा और 294 प्लस यहाँ से 7 से 7 कैंसिल और 2 से 22 11 टाइम, तो ये हो गया आपके 77/2। तो नेक्स्ट 294 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2 कितना जाएगा 3 और 8.5 38.5 इनका सम करेंगे तो यहाँ पर 0.5 8 + 4 12 4 और 9 13 1 कैरी जाएगा तो 332 सेमी स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो गया 332.5 सेमी स्क्वायर। Yes, next question number 5. A hemispherical dispersion is cut out from the one face of a cuboidal wooden block such that the diameter small l of the hemisphere is equal to the edge of the cube. To determine the surface area of the remaining solid. Same इसी क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड ही वैसे ही क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको एक क्यूब दे रखा है, वुडन क्यूब है और इसमें से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को हटाया गया किसी भी एक फेस की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ से इसको अंदर से कट किया गया है हेमिस्फेरिकल पार्ट को। तो आपके इसकी साइड्स आपको दे रखी है स्मॉल एल, क्योंकि इसका डायमीटर आपको क्या दे रखा है स्मॉल एल, तो इसकी रेडियस r इक्वल्स टू क्या जाएगा l/2। तो यहाँ पर इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना, ये काउंट होगा, इसके ये वाले कोने वाला आएगा, इस वाला कोना भी आएगा और इधर वाला कोना भी आएगा। तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा इसमें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और उसको इस हेमिस्फीयर का बेस पार्ट है सर्कल वाला भाग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर इसका CSA ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करना पड़ेगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर तो वापस क्या लिखेंगे TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू क्या आएगा आपको TSA ऑफ क्यूब माइनस बेस पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस क्या करना पड़ेगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर TSA ऑफ क्यूब क्या आएगा 6a² माइनस बेस पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर πr² और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। तो यहाँ पर 6a तो साइड ऑफ किसके इक्वल है स्मॉल एल दे रखा आपको, तो यहाँ पर स्मॉल एल का स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म है 2πr² माइनस πr² तो प्लस की πr²। तो यहाँ पर 6l² प्लस πr, r की वैल्यू क्या होगी l/2। तो
तो L/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके 6L² प्लस पाई L² अपॉन 4। तो यहाँ पर L²/4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 24 प्लस पाई कितना हो जाएगा, L² कॉमन आ गया और 4 भी अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 24 हो जाएगा। 24 प्लस पाई सेमी स्क्वायर। अगर आपको यूनिट स्क्वायर ये L सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना आ गया कि L²/4 ब्रैकेट में 24 प्लस पाई सेमी स्क्वायर। Yes, next question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of the ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. इसका डायमीटर कैप्सूल दे रखा आपको, एक मेडिसिन कैप्सूल है और उस कैप्सूल में आपको एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और दोनों एंड सिरे पर क्या है, हेमिस्फेयर है। इस प्रकार की कैप्सूल शेप है और इसकी टोटल लेंथ आपको दे रखी है 14 mm और इसकी डायमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा आपको डायमीटर, और वो हेमिस्फेयर का डायमीटर भी होगा 5 mm। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी होगी 5/2, यहाँ से यहाँ तक 2.5 mm और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया 2.5 mm। तो ओनली हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ हो जाएगी कितनी जाएगी 2.5 सब्ट्रैक्ट होगा ओनली 5 यानी 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 mm। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी होगी 9 mm। अब इसको आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आपको फाइंड आउट करना है। इसमें आपको फाइंड द इट्स सरफेस एरिया, तो TSA ऑफ कैप्सूल क्या आएगा, TSA ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर आपके कितने हो रहे हैं, एक इधर वाला हेमिस्फेयर है, एक इधर वाला हेमिस्फेयर, तो ये दोनों में इक्वल होगा, तो ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना आएगा कि 2πRH प्लस ट्वाइस और CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो उसका फॉर्मूला था 2πR²। तो यहाँ पर R दोनों में सेम है, सिलेंडर और हेमिस्फेयर की रेडियस दोनों में सेम है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रखी है। तो यहाँ पर 2πRH प्लस 2 × 2 तो 4πR²। तो यहाँ पर 2πR कॉमन आ जाएगा, 2πR कॉमन, तो यहाँ ओनली क्या बचा H और यहाँ क्या बचा है ट्वाइस R। फिर नेक्स्ट 22/7 और यहाँ रेडियस कितनी आएगी 5/2। फिर ब्रैकेट H कितना है यहाँ पर, H क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो कितने आ गए 9 आ गई, और प्लस ट्वाइस R, तो ट्वाइस R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर या हेमिस्फेयर, तो वो कितने आ गई ट्वाइस R डायमीटर, टोटल कितना गया 5 हो गया। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 22
मल्टीप्लाई बाई 5/7 और यहाँ 9 + 5 14 हो जाएगा। तो 7 और 14 डिवाइडेड बाई 7 2 टाइम्स, तो 5 × 2 कितना हो गया 10। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू कितना गया 220 mm², मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया, ये नहीं पूरा आ गया, ये इसका यहाँ से लेकर इसका कर्व सरफेस एरिया कितना गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट is in the shape of a cylinder surmounted by the conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent एट द रेट ऑफ Rs 500 पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको एक टेंट दे रखा है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसके ऊपर क्या दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके ऊपर कॉनिकल पार्ट है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है आपको h = 2.1 मीटर, 2.1, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 4 मीटर, डायमीटर दे रखा आपको 4 मीटर। तो इसकी रेडियस कॉन की और सिलेंडर की रेडियस कितनी आ जाएगी 2 मीटर, R = 2 मीटर। और आपको इसकी स्लेंट हाइट स्मॉल l भी दे रखी है आपको 2.8 मीटर, स्लेंट हाइट भी आपको दे रखी है 2.8 मीटर, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 2.1 मीटर। तो इस टेंट को बनाने के लिए टोटल आपको एरिया फाइंड आउट करना है कैनवास का। तो टी एस ए ऑफ कैनवास इक्वल्स टू क्या आएगा, सी एस ए ऑफ कॉन और प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो सी एस ए ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या है πr/l और प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना आएगा 2πr/h। तो यहाँ पर दोनों में रेडियस सेम है, सिलेंडर की जो रेडियस है वही क्या है कौन की रेडियस है स्मॉल r। तो यहाँ पर πr कॉमन आ जाएगा, πr मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर स्मॉल l प्लस ट्वाइस h वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और r क्या है यहाँ पर 2a, 2 ब्रैकेट l कितना देर का आपको 2.8, l क्या स्लैंट हाइट ऑफ कौन 2.8 मीटर और प्लस ट्वाइस h क्या है यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या दे रखी है आपको 2.1। तो 2.1 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4.2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट तो ये हो जाएगा आपके 44/7 2.8 और प्लस 4.2 कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 से 7 कट गया, ओनली कितना आ गया आपके 44 मीटर स्क्वायर। आपके टोटल कैनवास इस कॉनिकल टेंट को बनाने में कितने कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी 44 मीटर स्क्वायर। फिर इसमें लास्ट में और पूछा है कि आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट ऑफ रेट दे रखे आपको 500 पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। आप क्या दे रखा है द कॉस्ट ऑफ दे रखा आपको द कॉस्ट ऑफ
कैनवास 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी देर की है 500 रुपीज़। तो आपके टोटल कितनी देर की है, द कॉस्ट ऑफ कैनवास 44 मीटर की फाइंड आउट करनी है, इज़ क्या आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 44, तो 5 4 या 20 और 22 2 टाइम्स और 0, तो 22,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी 22,000 रुपीज़। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, from a solid cylinder whose the height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. To find the total surface area of the remaining solid to the nearest semi square. आपको नियरेस्ट सेमी स्क्वायर में इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। आपको एक सिलेंडर दे रखा है, उसकी हाइट और डायमीटर आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेंडर दे रखा आपको और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा 2.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही इसकी हाइट h दे रखी है और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसी रेडियस और इसी हाइट का एक कोण, ये पूरा ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में से क्या निकाला जाता है, इसी हाइट यानी इसी हाइट का और इसी रेडियस का एक कोण हटा लिया जाता है। तो उससे क्या बनता है, आपके ये कोण है, इसको बाहर निकाल लिया गया इस ब्लॉक में से। तो इसमें रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो कोन पार्ट, यहाँ पर जो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो टॉप पार्ट सर्कल है वो आपके हटकर क्या बन गया, एक सी एस ए ऑफ कोन पार्ट। ये सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और प्लस क्या करना पड़ेगा कि इसका बॉटम पार्ट सी एस ए ऑफ सिलेंडर का, तो ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो इन तीनों का आप ऐड करोगे तो आपके टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आएगा। तो यहाँ पर टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू क्या क्या आएगा कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। तो यहाँ पर इस टॉप पार्ट सर्कल की जगह, सर्कल वाला भाग हट गया और उसकी जगह आपको क्या बन गया, एक कोन बन गया है। तो उस कोन का कौन सा पार्ट आएगा, सी एस ए। तो सी एस ए ऑफ कोन और प्लस क्या आएगा, बॉटम पार्ट, बेस पार्ट, बेस पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर तीनों का सम करना, सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस सी एस ऑफ कोन। तो यहाँ पर आपको कोन का सी एस ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है, r इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर। तो आपको पहले इसकी स्लेंट हाइट फाइंड आउट करनी है, स्मॉल एल। तो यहाँ पर स्मॉल एल क्या आएगा, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ आर क्या है, रेडियस,
0.7 का स्क्वायर प्लस एच क्या है 2.4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 0.7 का स्क्वायर तो 0.49 प्लस 24 तो ये हो जाएगा आपके 5.76। तो इनका सम कितना आ जाएगा आपके स्क्वायर रूट में तो 6.25। तो इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी स्लैंट हाइट इस कॉनिकल पार्ट है उसकी स्लैंट हाइट कितने आ गए आपके 2.5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सी एस ऑफ सिलेंडर कितना गया 2 पाई आर एच। सी एस ऑफ कौन कितना जाएगा पाई आर एल। यहाँ पर रेडियस दोनों में सेम है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर प्लस में क्या आएगा बेस पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो बेस पार्ट ऑफ सिलेंडर क्या बन रहा है आपकी सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इसमें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है पाई आर। यहाँ मैंने पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ 2h बच गया प्लस यहाँ पाई आर कॉमन आ गया तो स्मॉल एल और प्लस पाई आर कॉमन गया तो यहाँ पर ओनली क्या बच गया आर बच गया। फिर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो पाई आर तो पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू क्या है 0.7 ब्रैकेट 2h 2 और h की वैल्यू क्या है h क्या है हाइट ऑफ यहाँ पर h किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ या हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट तो 2.4। फिर प्लस l l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट तो 2.5 प्लस r r क्या है यहाँ पर 0.7 कॉन या सिलेंडर की रेडियस। फिर इससे कटेगा तो यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22 तो 2.2। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो गया 4.8 फिर प्लस इन दोनों का सम कितना हो गया 3.2। तो आपके 2.2 और इन सब का सम हो गया आपके 7 और 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2.2 तो ये हो गया आपके 16 और 16 तो 17.6। तो ये अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करना है तो यह कितना जाएगा 18 सेमी स्क्वायर। नियरेस्ट फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना था इसका एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना गया 18 सेमी स्क्वायर। Yes, next last question, question number 9. Question number 9th. A wooden article was made by the scooping out of hemisphere from each end of a solid cylinder. In given figure दे रखा है इसका कि height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आपको एक वुडन आर्टिकल दे रखा है उसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों एंड सिरे पर हेमिस्फेरिकल पार्ट को क्या कर लिया रिमूव कर लिया हटा लिया गया उसको। पहला एक सिलेंडर दे रखा है आर्टिकल सिलेंडर जिसकी हाइट h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको या रेडियस दे रखी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक आपको रेडियस r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि इसके एंड सिरे से यहाँ पर हेमिस्फेरिकल पार्ट को हटा लिया गया है। इधर भी हटा लिया गया इस पार्ट को और यहाँ से इधर भी इस पार्ट को हेमिस्फेरिकल पार्ट को हटा लिया। तो यहाँ से आपके क्या बनेगा इसकी रेडियस भी कितनी आएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको रिमेनिंग सॉलिड
है उसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये जो सर्कल पार्ट था, टॉप ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, वो सर्कल था, वो हट के उसकी जगह पर कौन सा पृष्ठ आ गया आपकी सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। ऐसे भी इसके बॉटम वाला पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट था, बॉटम वाला पार्ट जो सर्कल वाला भाग था वो हट के उसकी जगह आपकी क्या बन गया हेमिस्फेरिकल का सी एस ए भाग आ गया। तो आपके इसका टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू क्या आएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस क्यों, क्या अपन ने टोटल कितने हेमिस्फीयर यहाँ पर 2 है और उनका आपको कौन सा भाग सी एस ए लेना है। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर सी एस ऑफ सिलेंडर कितना जाएगा कि 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस बार ही है सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, तो सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कि 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में रेडियस सेम है। यहाँ हेमिस्फीयर और सिलेंडर की रेडियस क्या है सेम है 3.5, तो यहाँ पर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉमन कितना आ जाएगा 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो h प्लस क्या बचा 2r, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 तो 35/10 और h कितना है 10 प्लस 2r कितना हो गया 17। तो यहाँ से 7 इससे कट जाएगा 5 टाइम, ये 1 टाइम और 5 1 टाइम, 10 2 और 2 से 2 कट गया। तो आपके लास्ट 22 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 कितना गया 17। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 22 34 प्लस 3 37, तो 374 सेमी स्क्वायर। तो आपकी इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना गया 374 सेमी स्क्वायर।